खार्किव से हमारे साथ सेजल जुड़ गई हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। खार्किव वही इलाका है जहां सबसे ज्यादा तबाही देखी गई, जहां सबसे ज्यादा अगर हमने कहीं तबाही की तस्वीरें देखी तो वो खार्किव ही थी। सेजल, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सेजल, खार्किव में अभी मौजूदा हालात क्या है? अभी खार्किव की तो बहुत बुरी कंडीशन है। हम लोग कल खार्किव में ही थे और खार्किव से 6 बजे एडवाइजरी आ गई थी इवैक्यूएट करने की। हम लोग 3 बजे की ट्रेन अबॉर्ड करने की सोची थी। हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे थे बहुत मुश्किल से 8 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने हॉस्टल से पैदल। बट हम जैसे ही रेलवे स्टेशन पे गए तो वहां पे जितने यूक्रेनियंस थे उन्होंने हमें चढ़ने नहीं दिया। वहां पे लड़ाई होने लग गई और मतलब गन गन एयर 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 फायरिंग हुई थी और कुछ लड़के लड़कियों को पीटा जा रहा था, तो हम लोग अबॉर्ड नहीं कर पाए थे ट्रेन। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट खार्किव से पैदल चल के अभी पिसोचिन आए हैं, जो कि न्यूट्रल बॉर्डर है खार्किव और रशिया के बीच में। तो अभी हमें शेल्टर दी गई है इंडियन एम्बेसी के थ्रू और हमारे जो हॉस्टल इंचार्ज है उनके थ्रू। तो आप कह रही हैं कि इस वक्त आप खार्किव में नहीं है और मौजूदा स्थिति जहां पर जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की उसको ध्यान में रखते हुए आप वहां से निकल गए, और आप बता रही है पिसोचिन नाम की जगह, इस जगह के बारे में बताइए कि कहाँ पड़ती है? ये खार्किव के और रशिया के बीच का बॉर्डर है, न्यूट्रल बॉर्डर है, एक विलेज है। तो हम खार्किव से 30 किलोमीटर ट्रैवल करके पूरा यहाँ तक आए हैं पैदल, सारे के कम से कम 500 से 600 स्टूडेंट्स। ये बताइए, आपने बताया कि आप खार्किव में जहां फंसी हुई थी, क्योंकि कल एम्बेसी की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई कि 6 बजे तक खार्किव खाली कर दीजिए। आप लोग इसी एडवाइजरी का पालन करके रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां आप ट्रेन बोर्ड नहीं कर पाते। उसके बाद किसने आपको गाइड किया कि आप खार्किव रेलवे स्टेशन से इस यूक्रेन और रूस का जो बॉर्डर है जहां इस वक्त आप मौजूद हैं पिसोचिन, वहां पर जाएं? क्या इंडियन एम्बेसी की तरफ से आप लोगों को ये निर्देश दिए गए? जी, हम लोग को जितने हमारे कंसल्टेंसी थी, हमारे जितने हेल्पिंग जितने सीनियर्स थे, उन्होंने हमको बताया कि इस जगह जाना सेफ रहेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन एम्बेसी के थ्रू कुछ कुछ मैसेजेस थे कि यहाँ पे जाना सेफ रहेगा। तो हम लोग इसी वजह से यहाँ पे आए हैं। तो कितने लोग हैं आप लोग अभी? कुल कितने भारतीय छात्र आप लोग एक साथ हैं जिन्होंने यहाँ पर इस वक्त शरण ली हुई है यूक्रेन रूस बॉर्डर पर पिसोचिन में? अराउंड 600 छात्र होंगे। और आप लोगों को यहाँ से निकालने के लिए एम्बेसी की तरफ से क्या किसी तरीके का कोई संदेश दिया गया है अब तक? अभी तक तो नहीं, कोई संदेश नहीं है। आपने ये भी बताया कि रेलवे स्टेशन पर आप पहुंचे, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, आप लोग ट्रेन बोर्ड नहीं कर पाए। इस तरीके की भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी। सेजल, आप बेहतर बता पाएंगे कि वहां पर यूक्रेनियंस को प्राथमिकता दी जा रही है, शायद इस वजह से वहां पर इस तरीके की स्थिति है कि कोई ट्रेन बोर्ड नहीं कर पा रहा है। जी, वहां पे सिर्फ यूक्रेनियंस औरतों को पहले निकाला जा रहा था और फिर हमसे बोला जा रहा था कि इंडियन औरतों को निकाला जाएगा। बट क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए थे, इसलिए हम लोग को सारी औरतों को भी मारा जा रहा था। मतलब हम जितनी इंडियन लड़कियां थी उनको यूक्रेनियन औरतें मार रही थी कि तुम लोग नहीं जाओगे, तो हम लोग अबॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो अभी आप जहां पर हैं पिसोचिन, ये जो यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर है, यहां पर भी क्या धमाके हो रहे हैं? यहां पर भी आप फायरिंग वगैरह सुन रही हैं, या ये इलाका फिलहाल शांत है? यहां कैसा माहौल है? अभी फिलहाल के लिए तो ये शांत है, बट क्योंकि ये खार्किव के जस्ट बगल में ही है, तो खार्किव पे तो अटैक हो ही रहे हैं। तो खार्किव का थोड़ी शेलिंग वगैरह थोड़ा सुनाई देता है, बट ये एरिया थोड़ा शांत है, अभी यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सेजल, ऐसी कोई जानकारी कि खार्किव में अभी भी कोई फंसा हुआ है? क्योंकि आप तो कह रही हैं कि एडवाइजरी के बाद हर कोई वहां से निकल गया, पर कोई पीछे छूटा तो नहीं? ऐसी कोई जानकारी तो नहीं? हाँ, 1000 से 1500 छात्र अभी भी वही हैं, क्योंकि सब नहीं निकले थे सब, क्योंकि इतने अचानक सबको समझ नहीं आया कि क्या करना है। ना ट्रेन अबॉर्ड हो रही थी, ना बसेस अवेलेबल थी, और इतना क्योंकि 30 किलोमीटर कोई पैदल नहीं चल पाता, तो कम से कम 1 से 1500 छात्र अभी भी रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, शेल्टर सब वही हैं अभी भी। तो अभी सजल, आप जहां पिसोचिन में हैं, यहां पर आप क्या समझ पा रही हैं? यहां पर कंट्रोल क्या रशियन फोर्सेस का हो चुका है? नहीं, यहाँ तो अभी भी यूक्रेनियन फोर्सेस ही हैं। यहाँ पे अभी भी कोई रशियन फोर्सेस का कोई कंट्रोल नहीं है, तो अभी फिलहाल के लिए हम सेफ हैं। ठीक है, आप ये बता रही थी कि जब रेलवे स्टेशन पर आप लोग थे तो आप लोगों को वहां पर महिलाओं की तरफ से रोका गया,
रेलवे स्टेशन पर यूक्रेनियन महिलाएं थी जो आपको रोक रही थी, तो उसकी कोई वजह, क्यों रोक रहे थे वो लोग आपको? पहले क्योंकि ट्रेन में बहुत ही कम जगह थी और सारे सिविलियंस भी एवैक्यूएट हो रहे थे उसी दिन, तो वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस जाएं पहले, वो चाहते थे पहले यूक्रेनियंस जाएं। और जितने यूक्रेनियन मेल्स थे उनके पास गन्स वगैरह थी, वो कह रहे थे कि अगर कोई भी इंडियन लड़के अंदर गए तो उनको गोली मार देंगे, और यूक्रेनियन लड़कियों को तो पीट रहे थे। ठीक है, तो अभी आप लोग जहां पर हैं, यहां पर खाने पीने का किस तरीके का इंतजाम है, व्यवस्था क्या है आप लोगों के लिए? शेल्टर्स दिए गए हैं अभी, और कह रहे हैं कि अभी फूड वगैरह भी सब इंतजाम कर दिया जाएगा, पानी वगैरह सब है अभी यहाँ पे। कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं, नंबर कितना है? ऐसे अप्रॉक्स 600 छात्र होंगे। अब जहां पर अभी आप मौजूद हैं वहां से इवैक्यूएशन का क्या प्लान है, इसके बारे में कोई जानकारी आपको दी गई है? अभी कोई आइडिया नहीं है हमें क्या करना है, हमें कोई न्यूज नहीं आई है कि क्या कैसे होगा। खार्किव में जो आपके और दोस्त रह गए हैं पीछे, क्या उनके लिए भी किसी तरीके का दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है कि वो भी यहीं आ जाएं जहां आप लोग रुके हुए हैं पिसोचिन में? उन्हें कोई ऐसा मैसेज मिल रहा है क्या? नहीं, उन्हें कोई मैसेज नहीं मिल रहा है अभी, वो वहीं फंसे हुए हैं क्योंकि बॉम्बिंग बहुत ज्यादा तेज हो गई है वहां पे। पहले कल तक तो हमने ही इतनी ज्यादा बॉम्बिंग देखी, और आज तो और भी ज्यादा बॉम्बिंग हो रही है, तो वहां से निकलना अभी शायद सेफ नहीं होगा। तो खार्किव में उनको जो कोई लोग डायरेक्शन मौजूद है नहीं उनसे मिला। आपके ग्रुप के लोग संपर्क में हैं, बातचीत हो पा रही है अभी भी? जी हाँ जी। क्या बता रहे हैं वो लोग? वो यही कह रहे हैं कि अभी शेल्टर्स में छुपे हुए हैं और बॉम्बिंग हो रही है तो वो बाहर नहीं निकल सकते। आप लोग कल जब निकले थे तब खार्किव में किस तरीके के हालात थे सजन? कल जब हम निकले थे तो हमारे सामने बॉम्बिंग हो रही थी। 2-3 बार तो सामने ही मतलब बॉम्ब्स ब्लास्ट हुए थे, तो हम लोग बिना रुके बिल्कुल पैदल 20 से 30 किलोमीटर हमने ट्रैवल करा था। जैसे हालात वहां पर है सेजल, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि खाने पीने की भी काफी ज्यादा कमी हो गई थी। आप लोगों के निकलने से पहले क्या इसी तरीके के हालात वहां पर थे? और जो बच्चे अब वहां रह रहे हैं उनके लिए क्या कैसी सिचुएशन होगी, आप बेहतर बता पाएंगे? अभी इस टाइम पे वहाँ तो सिचुएशन ठीक नहीं है, मतलब खाने पीने की शेल्टर्स में, क्योंकि तो उनके पास जितना खाना स्टॉक होगा वही खा पाएंगे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो कल किस तरीके से हिम्मत की आप लोगों ने, क्योंकि गोलीबारी तो कल भी जबरदस्त चल रही थी खार्किव में, निकलने की, और रेलवे स्टेशन फिर कितनी मुश्किलों से पहुंचे, जरा ये बताइए। और कितना समय लग गया पिसोचिन जब आप पहुंचे, तो क्या समय हो रहा होगा, क्योंकि 6 बजे तक की तो एडवाइजरी थी, खार्किव छोड़ दो। जी, हम लोग सुबह यहाँ से निकले थे 6:30 बजे अराउंड कल को रेलवे स्टेशन के लिए। हमने 8 किलोमीटर पैदल ट्रैवल किया, और जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तब एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था रेलवे स्टेशन के थोड़ा सामने ही। फिर उसके बाद हम लोग जब रेलवे स्टेशन एंटर किए, हमने 2-3 घंटे बाद हम लोग को एक ट्रेन मिली, बट उसमें भी हमें जाने नहीं दिया, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हम लोग, इंडियन एडवाइजरी आ गई थी 2:30-3 बजे अराउंड, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि पैदल जाना ठीक रहेगा क्योंकि बसेस अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग वहां से डायरेक्ट बिना रुके पैदल आए हैं। कम से कम 20 किलोमीटर पैदल आए हैं वहां से, और बिना रुके और बिना किसी चीज के। तो खार्किव से आप पिसोचिन बता रही हैं कि 20 किलोमीटर का ही दायरा है, ये इतना ही डिस्टेंस था जो आप लोगों ने खुद कवर किया, पैदल कवर किया? जी, शाम को 6 बजे हम पहुंचे थे, 3 बजे निकले थे और 6 बजे अराउंड हम पहुंच गए थे यहाँ पे। इस दौरान बीच में कोई फायरिंग, कोई शेलिंग, कुछ इस तरीके का खतरा वहां पर बरकरार था? जी हाँ जी, बॉम्बिंग हुई थी 2-3 बार, क्योंकि जिस रास्ते से हम आ रहे थे वो इवैक्यूएटेड ऑलरेडी था, और वो बहुत ही इमरजेंसी स्टेट में था, तो हम लोग को वहां से भाग कर आना था। तो वहां पे 2-3 बार बॉम्बिंग हुई थी, हम लोग के सामने ही हुई थी। तो अब खार्किव में ट्रेन सेवा क्या पूरी तरीके से बंद हो गई है? जो आपके दोस्त अभी भी रह गए पीछे खार्किव में, वो क्या बता रहे हैं? ट्रेन्स अवेलेबल हैं, ट्रेन्स जा रही हैं, बट इंडियंस को बोर्ड नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि जितने यूक्रेनियंस हैं वो एंटी इंडियन हो चुके हैं अभी, और वो पहले अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडियंस नहीं जाएंगे। तो मतलब एक तरीके से पैनिक इस वक्त है। जो यूक्रेनियन नागरिक हैं, आप ये बता रही हैं कि वो पहले इस होड़ में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से खुद बच जाएं, और इसीलिए वो दूसरे देश के लोगों को बोर्ड नहीं करने दे रहे हैं, खुद ही भागने की फिराक में है। ऐसी स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल।
और आम जो यूक्रेनियन है उसका क्या रवैया है, जो दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं, जैसे आप लोग भारतीय छात्र हैं, आपके साथ यकीनन कुछ और देश से आए हुए भी छात्र वहां पर होंगे, आप लोगों के साथ जो आम यूक्रेनियन नागरिक हैं उनका रवैया कैसा है? क्या वो तनावपूर्ण हो चला इस समय? जी क्या आप फिर से क्या बोलेंगे? डर लग रहा है आपको उस माहौल के अंदर आम यूक्रेनी नागरिकों से भी अब? जी मतलब क्या खतरा डबल हो गया है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको भी खाली करना पड़ रहा है, तो उनके 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 अंदर हमारे प्रति रेज हो चुका है, तो हम लोग काफी डरे हुए हैं और काफी सहमे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सेजल, एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द सुरक्षित देश वापस लौट आएं। एबीपी न्यूज पर महायुद्ध की महाकवरेज लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।